जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 6। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 5 को देखा है। पहला इसमें एक्स टू ग्रिड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, टू ग्रिड, ग्रिड मतलब सान देना या फिर धार देना। कोई व्यक्ति है जो अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा है या सान दे रहा है, इसका मतलब क्या, वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है यानी सेल्फिश है। अगला है अवे इंस्पायरिंग। अवे मतलब होता है खौफ, इंस्पायरिंग मतलब एक दूसरे से इंस्पायर होना। मतलब कोई व्यक्ति इंस्पायर तो हो रहा है लेकिन किससे, किसी के खौफ से। तो क्या है, भय पैदा करने वाला। वह जो पर्सन है वह भय पैदा करने वाला है। एट दी फर्स्ट ब्लश। एट दी वैसे दिया हुआ है, फर्स्ट का मतलब पहली बार में, ब्लश मतलब देखना, यानी किसी को पहली बार में देखना या फिर पहली नजर में देखना। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, ड्रॉन मतलब खींचना। मतलब कोई व्यक्ति है जो खंजर को खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या, दो व्यक्ति में अगर दुश्मनी है तो आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा। दो लोग हैं, अगर कोई एक व्यक्ति खंजर खींच रहा है, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों में शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। अगला है एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स मतलब होता है लकड़हारा, हेड्स मतलब होता है सिर। कोई लकड़हारा आपके सिर पे खड़ा है, लकड़हारा होगा तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी होगी या फिर और कोई हथियार होगा, इसका मतलब क्या, वह आपका विरोधी है। ये दोनों आपस में सिनोनिम है। एज हार्ड एज नेल। मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरीके से किसी को पीट रहा है, नाखून से भी उसको नोच ले रहा है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर जरा से भी संवेदना नहीं है। भावना या फिर संवेदनाहीन व्यक्ति उसको कह सकते हैं। एज गुड एज वंस वर्ड। कोई व्यक्ति है अच्छा है, किसके लिए, अपने शब्द के लिए, इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अच्छा तो है बट अपने शब्द के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये हो गया वादे का पक्का होना, जो वह कहता है सो वह करता है। अगला है एज डक टेक्स टू वाटर। मतलब कोई बत्तख है जो पानी में तैर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत आसान कार्य कर रहा है। इसी का हम लोगों ने पहले नियम देखा था, आ केक वर्क, मतलब एक इजी वर्क या आसान कार्य, उसका ये सिनोनिम है। एरो इन द क्यूअर। मतलब आपकी ऐसी रणनीति हो जो आपके लक्ष्य को हासिल करा दे। अपना जो तीर है उसको ठीक जगह पे साध करके रखना, ऐसा विकल्प जो लक्ष्य को हासिल करा दे। अगला है एंड आई टू दी मेन चांस। इसका मतलब होता है आंख के सामने अगर कुछ भी चीजें ऐसी पड़ती हैं, मुख्य, मेन मतलब मुख्य, चांस मतलब मौका, कि कोई भी मौका अगर आपके पास आता है, उस परिस्थिति का, उस मौके का आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वही लिखा हुआ है एंड आई टू द मेन चांस, मतलब किसी भी परिस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगला है एट द इंड ऑफ वंस थेथर। थेथर मतलब होता है खूंटे में बांधना। कोई भैंस या गाय है, उसको अगर आप कितने समय तक खूंटे में बांधेंगे, वह उसकी सहनशीलता की एक अंतिम सीमा होती है। किसी व्यक्ति को आप कब तक बांधेंगे, वही लिखा हुआ है सहनशीलता की अंतिम सीमा तक वह सहन करती है। अब हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। पहला था एक्स टू ग्रिड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिड मतलब सान देना या धार देना। मतलब कोई व्यक्ति है जो अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा है या सान दे रहा है, इसका मतलब क्या, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, सेल्फिश है। अगला था अवे इंस्पायरिंग। अवे मतलब खौफ, इंस्पायरिंग मतलब किसी व्यक्ति से अगर खौफ पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या, वह व्यक्ति कैसा है, भय पैदा करने वाला है। एट दी फर्स्ट ब्लश, यानी फर्स्ट मतलब पहली बार में, ब्लश मतलब देखना, मतलब पहली नजर में ही देखना। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स मतलब होता है खंजर, ड्रॉन मतलब निकालने से संबंधित है, जिससे कोई व्यक्ति अपना खंजर निकाल रहा है, इसका मतलब क्या, कि कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है या फिर किसी से दुश्मनी है। एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स मतलब लकड़हारा, हेड्स मतलब जो आपके सिर पे खड़ा है, पास में ही सिर के है, इसका मतलब क्या, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होगा या फिर कोई हथियार होगा, वह आपसे विरोधी है। इसका मतलब एट डैगर्स ड्रॉन एट लॉगर्स हेड, दोनों आपस में सिनोनिम है। एज हार्ड एज नेल। मतलब कोई व्यक्ति है बहुत हार्ड है, इसका मतलब क्या, अगर वो किसी को देख रहा है, कोई किसी व्यक्ति को अगर वो मार रहा है तो नाखून से भी नोच ले रहा है, उसको नाखून निकाल दे रहा है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर जरा से भी संवेदना नहीं है। एज गुड एज वंस वर्ड। मतलब कोई व्यक्ति अच्छा तो है, किसके लिए, अपने वो वाक्य के लिए, अपने शब्द के लिए, इसका मतलब क्या, जो वह कहता है वह करता है, वादे का पक्का होना। एज डक टेक्स टू वाटर। कोई बत्तख है, उसको आप पानी दे देंगे तो वो क्या होगा, आसानी से बहुत तैरेगा उसमें। यह कैसा वर्क है, बहुत इजी वर्क है।
एरो इन दी कीवेयर, मतलब अपने तीर धनुष को ऐसा लगाए रखना कि जो वह लक्ष्य है उसको वह हासिल करा दे। वही लिखा हुआ है, ऐसा विकल्प जो लक्ष्य को हासिल करा दे। अगला है एंड आई टू दी मेन चांस, मतलब अपने आप को ऐसी जगह पे मतलब मौके पे रखना कि कोई भी परिस्थिति हो आपके सामने उसका अपने फायदे के लिए यूज कर लीजिए। एट द एंड ऑफ वंस थेटर, थेटर मतलब होता है खूंटे में बांधना। कोई भैंस है गाय है उसको आप कब तक खूंटे में बांधेंगे, एक सहनशीलता की अंतिम सीमा होती है, वही लिखा हुआ है सहनशीलता की अंतिम सीमा। अब जो कल का था उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल था पहला अक्रॉस दी बोर्ड, कोई बोर्ड लगा हुआ है उसको सभी लोग क्रॉस कर लें, इसका मतलब क्या, सभी के लिए समान है। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव मतलब होता है जीवित, किकिंग मतलब होता है लात मारना। जीवित है कोई व्यक्ति, लात मार रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है वह स्वस्थ है, इसका मतलब होता है सक्रिय और स्वस्थ है। कोई बच्चा अगर स्वस्थ है तो हाथ पैर को फेंकता है, लात मार रहा है। अलाइव मतलब सक्रिय है। आल एंड सन्ड्री, सन्ड्री मतलब होता है अनेक, सभी लोगों में से अनेक, मतलब अनेक तो हो रहे हैं बट सभी लोगों में से, इसका मतलब होता है सभी लोग एक समान। आर्म टू दी टीथ, मतलब उसके बाहों में भी क्या लगे हुए हैं, दांत लगे हुए हैं। वह कैसा है, हथियारों से लैस होना इसका मतलब होगा। एज ट्रू एज स्टील, वह सही तो है लेकिन कैसे, एक स्टील के समान सही है, मतलब सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट, विश्वासी व्यक्ति होना। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब होता है मूल्यवान व्यक्ति, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति है किसी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, वही है किसी को ज्यादा महत्व देना। एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर होना, इतना बड़ा है कि वह कानून के पकड़ से बाहर है। एट ऑड्स मतलब ऑड्स शब्द होता है विरोधी या विषम, तो कैसा, मतलब विचारों में वह आड है, एक दूसरे से विचारों में विरोधी है। अगला था एट स्टेक, स्टेक मतलब होता है दांव लगाना, दांव पे लगना या दांव लगाना, मतलब कोई व्यक्ति अगर दांव पे अपनी जिंदगी को लगा रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, खतरे में है। वही एट अ लॉस, किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस था जो फ्लॉप हो गया, इसका मतलब क्या, एट लास्ट उसका सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बहुत घाटे में होना, निराश होना, वही है निराश होना, परेशान होना, कंफ्यूज हो जाना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।